नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में बहुत बड़ा सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूं। सवाल ये है कि देश में जो घटनाक्रम हो रहे हैं क्या संविधान के मातहत हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसे समझने के लिए मैं 4 घटनाएं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में संविधान के मातहत सब कुछ चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो आइए पहली घटना समझते हैं। साथियों, नीतीश कुमार जी ने आरजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ फिर एक बार पलटी मार के सरकार बना दी है। और दूसरी बड़ी घटना ये, झारखंड के जो सीएम हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तीसरी बड़ी घटना ये है, हमारे टीवी एंकर सुधीर चौधरी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो चली है। साथियों, चौथी बड़ी घटना ये है, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के अंदर बड़े आरोप लग चुके हैं। तो आइए बारी बारी से इन 4 घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं और वीडियो के अंत में आप भी अपनी राय ज़रूर भेजिएगा। साथियों, पहली घटना का जिक्र करते हैं। नीतीश कुमार जी ने और एक बार इस पार्टी से उस पार्टी में जाकर अपनी सरकार बनाई है। मेरे कहने का मतलब ये है, आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जाकर नीतीश कुमार जी ने फिर एक बार सरकार बनाई है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है, क्या नीतीश कुमार जी के ऊपर कोई दबाव था या नीतीश कुमार को अपनी पार्टी टूटने का डर था या कोई और कारण था, ये अभी तक सामने नहीं आ चुका है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, क्या आने वाले दिनों के अंदर नीतीश कुमार जी के ऊपर जनता भरोसा करेगी या नहीं करेगी। इस बात को आप कमेंट करके भेज सकते हैं। साथियों, अब चलते हैं दूसरी बड़ी घटना के ऊपर। साथियों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन जी गिरफ्तार हो चुके हैं। साथियों, उन्होंने पार्टी बदलना या झुकना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दी है। लेकिन कमाल की और दूसरी बड़ी घटना ये हो चुकी है, जब झारखंड मुक्ति मोर्चा का और कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए उन्होंने दावा पेश किया, तब बहुत समय के लिए राज्यपाल हाजिर नहीं थे। इससे आप समझ सकते हो कि देश में क्या चल रहा है। अब आते हैं तीसरी बड़ी घटना के ऊपर। साथियों, हमारे फेमस एंकर सुधीर चौधरी के ऊपर मामला दर्ज हो चुका है, क्योंकि साथियों उन्होंने जिस तरह का बयान दिया उस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। इस देश में सबको अपनी ज़िंदगी बेहतर जीने का अधिकार है। उन्होंने बहुत बड़ी गंभीर टिप्पणी आदिवासियों के ऊपर की, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। साथियों, आइए चौथी बड़ी घटना के बारे में बात करते हैं। साथियों, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के अंदर पूरे 36 वोट थे, उसमें से 20 वोट इंडिया गठबंधन के पास थे और 16 वोट एनडीए गठबंधन के पास थे। यहाँ समझने वाली बात यह है, इंडिया गठबंधन के 8 वोटों को बाद कर दिया। इससे मामला उल्टा हो चला कि एनडीए गठबंधन के पास 16 वोट हो गए और 12 वोट इंडिया गठबंधन से। इसके तहत एनडीए का मेयर चुना गया। साथियों, अगर आप अब तक इस वीडियो से जुड़े हैं तो आप इन 4 घटनाओं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि देश में क्या चल रहा है, क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, या आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नमस्कार।